सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको कक्षा 7 कौन सी कक्षा 7 का पहला लेसन करवा रही हूँ। प्रथम पाठ है, यानी पाठ 1। अभी तक मैं व्याकरण करवाती थी, परंतु अब प्रथम पाठ है, पहला पाठ। क्या है उसका नाम? सुभाषितानि। श्लोक है सुभाषितानि। क्या है ये? श्लोक। ये श्लोक है, इनके अर्थ में करवाऊंगी। तो आप पहले क्या करोगे? अपनी बुक्स लेके बैठो। आप क्या लेके बैठोगे? अपनी किताबें। रुचिरा, कौन सी किताब है आपकी? रुचिरा किताब है, वो आप लेके बैठो, जिससे उसमें आप श्लोक लिखो। पहले श्लोक लिखो, आप पूरा श्लोक लिखोगे, उसके बाद आप अर्थ लिखोगे उसका। तो पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पहले श्लोक लिखो, जो श्लोक लिखोगे जब आपको आएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमनम। जल नम, नम का मतलब होता है जल और अन्न। जलवनम सुभाषितम। सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम। ये हो गया। मूढ़ै। मूढ़ै पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु मूढ़ै। अच्छी तरह लिखो। देखो अक्षर समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा कर रही हूँ। मूषे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। रत्न संज्ञा विधेयते। ठीक है, ये आपका श्लोक हो गया। क्या लिखोगे? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। अब इसके अर्थ लिखो। पहला क्या है? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ क्या लिखोगे आप? पहला क्या है? पृथिव्यां। पृथिव्यां का मतलब होता है पृथ्वी पर। पृथिव्यां संस्कृत में लिखो। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि बिंदी का मतलब होता है हनुमान। पृथिव्यां का मतलब पृथ्वी पर। लिखते जाओ, पृथ्वी पर। पृथिव्यां माने पृथ्वी पर। पृथिव्यां माने पृथ्वी पर। त्रीणि मीन्स 3। त्रीणि मीन्स, त्रीणि माने 3। रत्नानि यानी रत्न। रत्नानि रत्न को कहते हैं खूब सारे रत्न, उनको त्रीणि रत्नानि कहते हैं। जलमन्नम। जल अन्नम का मतलब होता है जल प्लस अन्न। जल प्लस, अलग अलग है ये, जल प्लस अन्न। जल और अन्न अलग अलग हो गया। ये मिला के संस्कृत में मिला के लिखते हैं। जलन्नम का मतलब जल प्लस अन्न। सुभाषितम। सुभाषितम। देखो पाठ का नाम भी क्या है? सुभाषितम, यानी मधुर वचन। मधुर वचन।
मधुर वचन कहते हैं सुभाषितम को। अब आ गया मूढ़ई। मूढ़ई माने मूर्खे द्वारा। मूढ़ई माने मूर्खों द्वारा, यानी मूर्खों के द्वारा। मूढ़ई किसे कहते हैं? मूर्ख। और मूढ़ई आता मूर्खे द्वारा। अब पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु का मतलब होता है पाषाण अलग आ गया, पाषाण प्लस खंड। पाषाण यानी पत्थर, और खंडेषु माने टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े। पत्थरों के टुकड़े पूरा लिखो। उसका कहते हैं पाषाण के खंड, पत्थरों के टुकड़े। रत्न संज्ञा। रत्न संज्ञा का नाम होता है ना, यानी रत्नों के नाम। रत्नों के नाम अर्थात रत्न संज्ञा। विधीयते। विधीयते का मतलब क्या होता है? हाँ, विधीयते ये आ गया। विधीयते समझा जाता है। विधीयते का मतलब समझा जाता है या जाना जाता है, बोलते हैं समझा जाता है। अब आप देखो क्या है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, बहुत से रत्न, जलनम जल प्लस अन्न, जल और अन्न, सुभाषितम मधुर वचन, मूढ़ै यानी मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़े, रत्न संज्ञा ये रत्नों के नाम, विधीयते यानी समझा जाता है। अब आप पहले ये सब उतार लो। आप ये सब उतार लोगे, मैं आगे आपको करवाती। ये शब्दार्थ हो गया। जब आप शब्दार्थ लिख लोगे तो जल्दी जल्दी श्लोक का अर्थ लिख लो। ये श्लोक है, क्या है ये आपका श्लोक। लिख लिया? आगे लिखो। अब पहले लिखोगे आप प्रसंग। क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे। प्रसंग कोई भी श्लोक लिखते हैं या कविता लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं हम? प्रसंग लिखते हैं। अब प्रसंग लिखो। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक, पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानि, सुभाषितानि से अवतरित है, यानी लिया गया है। अब क्या करते हैं हम? कोई भी श्लोक या कविता लिखते हैं, उसके प्रसंग में लिखते हैं, या तो उसके कवि का नाम होता है तो कवि का नाम लिखते हैं। अब नहीं तो श्लोक में क्या कहा गया है उसको भी संक्षेप में हम लिखते हैं। तो लिखो, इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया गया है? इस पृथ्वी पर अच्छे व बुरे, अच्छे व बुरे कर्मों के बारे में, कर्मों के बारे में बताया है। अच्छे व बुरे कर्मों के बारे में बताया है। और क्या बताया है?
कि मनुष्य को किस प्रकार वह किस संगति में रहना चाहिए, किस संगति में रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गया प्रसंग। हर में प्रसंग लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आप लिखोगे भावार्थ। अब श्लोक का भावार्थ लिखना आपको। श्लोक का भावार्थ क्या है? प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अब क्या कहा गया है, मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पे 3 प्रकार के रत्न हैं प्रकृति द्वारा दिए हुए। पृथ्वी पे जो 3 प्रकार के रत्न हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं वो कौन से हैं? जल, अन्न और मधुर वचन। सुभाषितम का मतलब क्या होता है? मधुर वचन। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई माने मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। कौन से होते हैं रत्न? हम कौन से रत्न कहते हैं? पृथ्वी। असली रत्न तो ये है जल, अन्न और मधुर वचन। मधुर वचन बोलोगे, जल, अन्न जिससे हमारा शरीर चलता है, जिससे प्रकृति चलती है, सब चलते हैं, प्राणी हर जीवित रहता है, वो होते हैं असली रत्न। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, ये जो रत्न होते हैं इनको रत्नों की संज्ञा देते हैं। और अच्छे लोग जो कौन से होते हैं? वो पृथ्वी पे जो 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, ये रत्नों की संज्ञा देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा दिए हुए, प्रकृति द्वारा दिए हुए तीन रत्न कौन से? जल, अन्न और मीठे वचन हैं। और सुभाषितों का मतलब मीठे, मधुर वचन। मधुर वचन लिख लो, मीठे वचन एक ही बात है। मधुर वचन होते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो आप एक लाइन का लिखते हो तो यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, लाइन चेंज करोगे, इसी के आगे मत लिखा करो। अब मैंने पहली लाइन का बताया, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, प्रकृति द्वारा दिए हुए 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन है। अब ये लाइन पूरी हो गई। अब मैं दूसरी लाइन का करवा रही हूँ, तो आप नीचे से करो, ठीक है? परंतु मूर्खों द्वारा, परंतु मूर्खों द्वारा, मूढ़े माने मूर्ख, मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को, कौन से पत्थर के टुकड़े? हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, इनको रत्न बोलते हैं लोग। सोना, चांदी जो धातु होती है उनको, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। रत्नों की, रत्नों, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। मूढ़े, मूढ़े माने मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को
को रत्नों का नाम दिया जाता है। अर्थात अब आगे लिख दो, अर्थात जरूर लिखना पड़ता है। अर्थात सज्जन पुरुष ज्ञानी, ज्ञानी लिख लो। अर्थात ज्ञानी पुरुष जल, अन्न और मधुर वचन को रत्न कहते हैं। जल, अन्न और मधुर वचन को मधुर वचन को रत्न कहते हैं। मधुर वचन को रत्न परंतु अज्ञानी व्यक्ति हीरा पन्ना जैसी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। ये आपका पहला हो गया। लाइन खींच दो, इसमें लाइन खींचो, फिर मैं आगे आपको दूसरा करवाऊंगी। एक बार और समझ लो कैसे। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा दिए हुए 3 रत्न जल, अन्न और मधुर वचन होते हैं, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को, हीरा पन्ना सोना चांदी को रत्नों का नाम दिया जाता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष जल, अन्न और मधुर वचन को रत्न कहते हैं, परंतु अज्ञानी व्यक्ति हीरा पन्ना जैसे पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। उतार लिया आपने? कर लो ये सारा, फिर मैं अगला श्लोक लिखती हूँ। पहले बुक में, आप सब बुक में से उतारो। देखो किताब सामने है तो किताब में से उतारो। देखो सारे श्लोक, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं उसमें आपके जो प्रसंग होगा वो यही रहेगा, क्योंकि इसमें कर्मों के लोगों के बारे में बताया गया। तो श्लोक यही रहेगा आपका, श्लोक का प्रसंग यही रहेगा। अब अगला श्लोक लिखो। अगला श्लोक है, अगला श्लोक लिखो, किताब में से लिखो। देखो किताब में से, सत्येन धार्यते पृथ्वी, दूसरा सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्य को धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही सूरज चमकता है। सत्येन वाति, वाति माने वायु, वायुश्च, और सत्य से ही वायु बहती है। सत्य से ही वायु बहती है। सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम।
चित्तम, सब हर जगह सत्य। अब आपने लिख लिया होगा तो मैं सारा ये और हर श्लोक का क्या समझोगे आप? शब्दार्थ। पहले अर्थ समझोगे जब आप आगे करो। अब आगे इसमें आपको लिखना है, क्या लिखोगे? पहले शब्द अर्थ। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्ये सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। ये आपके दूसरा श्लोक है। अब दूसरे श्लोक में लिख लो सत्येन माने सत्य से। सत्येन का मतलब सत्य। इसके बाद लिखो धारते माने धारण करती है, धारते यानी धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? पृथ्वी तो पता ही आपको, धरती, पृथ्वी धरती, कई लिख लो इसके भू, भूमि। ठीक है। अब पर्यायवाची आपको याद हो जाए तो सारे लिखो। वाति माने बहती है, वाति मीन्स बहती है। वायुश्च, वायुश्च बराबर वायु प्लस च, वायु प्लस च। इसका मतलब होता है वायु और, वायु और च मीन्स और, वायु और। लिखते जाओ। सर्व माने सब, सर्व का मतलब सब, सब जगह। ठीक है। प्रतिष्ठित मतलब स्थित है, स्थित है। ठीक है। ये आपका क्या है? इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ है इसके सत्य मतलब सत्य से, धारते मतलब धारण किया जाता है, पृथ्वी मतलब धरती, वाति मतलब बहती है, वायुश्च माने वायु से, वायु और वायु प्लस च आ गया बीच में वायु। इस तरह लगाओ। सर्व मतलब सब और प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? रवि या विसर्ग है, वहां विसर्ग लगाओ। ठीक है। शब्दार्थ कर लिया आपने। अब मैं इसका अर्थ करवा दूं। प्रसंग वही रहेगा कि इसमें किसके कर्मों के बारे में बताया गया है, मनुष्य के क्या क्या करना चाहिए, उसको कैसी संगति में रहना चाहिए, बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। तो श्लोक का अर्थ वही, प्रसंग वही रहेगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। भावार्थ, इसका भावार्थ प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अब देखो सत्य से ही पृथ्वी धारण है। पृथ्वी किससे धारण है? सत्य से। सत्य से पृथ्वी धारण है। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। पृथ्वी, उसको असत्य बना देते लोग, लेकिन श्लोक क्या? पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। धारण पृथ्वी का लिखेंगे। इसके बाद क्या है? सत्येन तपते रवि, यानी सूरज। रवि किसको कहते हैं? सूरज। और पृथ्वी, सत्य से ही सूरज तपता है।
क्या होता है? सूरज तपता है। सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, यानी रोशनी देता है, जलता है, सत्य के द्वारा ही तपता है। तीसरा देखो, सत्येन वाति वायुष्य, सत्य से ही वायु बहती है। सत्य से ही क्या होता है? सत्य से ही वायु बहती है। वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सत्य के, लिखते जाओ, सत्य के द्वारा ही बहती है। ठीक है। सर्व सत्य अर्थात सब जगह सत्य ही स्थित है। अर्थात संसार में सब जगह क्या स्थित है? सत्य। संसार में सब जगह सत्य ही स्थित है। सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। अर्थात, अब अर्थात लिखो, सत्य पर ही स्थित है। अर्थात प्रकृति ने इस संसार को क्यों बनाया है? प्रकृति ने इस संसार को सत्य से ही निर्धारित कर रखा है। सत्य से ही निर्धारित कर रखा है। ये दूसरा श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये? दूसरा। सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। अर्थात प्रकृति ने संसार को सत्य से ही निर्धारित कर रखा है। आपके दूसरा श्लोक हो गया। अब लिख लिया आपने। अब तीसरा श्लोक देखो। तीसरा श्लोक देखो बेटा, पहले ये लिख लो, फिर मैं आगे करवाऊंगी आपको। अब तीसरा श्लोक है, दाने तपति शौर्य, दाने तपति शौर्य च विज्ञाने विनय विनय, च विज्ञाने विनय नय। विनय नय, देखो बुक, आप सब बुक में से लिखो। बुक सबके पास है, सबके पास किताबें किताब की हैं, आपकी 7वीं कक्षा के किताब के हैं। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है। अब मैं पहले आपको इसके शब्दार्थ करवाती हूँ। अब शब्दार्थ पता होंगे जब आप आगे पूरा कर सकोगे। देखते जाओ शब्दार्थ।
शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ अच्छी तरह अर्थ। अब शब्द अर्थ कौन से हैं इसके? शब्द अर्थ लिखो। दाने तपसी, तपसी का मतलब तपता है, तपस्या तपती, तपसी का मतलब तपस्या में, तपस्या में, दाने तपसी। शौर्य, शौर्य का मतलब क्या होता है? बल में, शौर्य बल में, ठीक है, लिखते जाओ। और तीसरा है नए माने नीति में, इधर वैज्ञानिक नए का मतलब होता है नीति में, विज्ञानी का मतलब नीति में, मात्रा बड़ी लगाओ, नीति में। विस्मय का मतलब आश्चर्य, विस्मयो, विस्मयो का मतलब आश्चर्य। विस्मय का मतलब आश्चर्य। बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। और वसुंधरा माने सब जानते होंगे पृथ्वी, वसुंधरा किसे कहते हैं? पृथ्वी। अब ये शब्दार्थ है। तपस्वी मतलब तपस्या में, शौर्य का मतलब बल, विज्ञानी नय, विज्ञान तो जानते हो ना, साइंस। विनय प्रार्थना जो होती है, नय का मतलब होता है नीति में, और विज्ञान में विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा माने पृथ्वी। वसुंधरा का मतलब, अब उतारो ये, जल्दी से उतार लो, फिर मैं आगे करवाऊं। उतार लिया, शब्द अर्थ करवा लिए मैंने, अब उतार लिया तो आता है। हाँ, भावार्थ लिखो। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि किसमें? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और विनय में। चारों के नाम लिखो। इस किसमें? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में। विनय का मतलब प्रार्थना करना। विशेष ज्ञान में, साइंस को कहते हैं विशेष ज्ञान। नम्रता में, विनय का मतलब नम्रता से, नम्रता में। और अब देखो सबका अलग अलग अर्थ है, सबके अर्थ लिखो। और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये आपने उतार लिया ना नीचे का, मैं आगे लिखवा रही हूँ इसलिए आपको उतारते जाओ साथ साथ। नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इतना लिखो पहले। क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी कई रत्नों वाली है। निश्चय ही, मैं पिछले में श्लोक में बता चुकी हूँ कौन कौन से रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। तो लेकिन इसमें दिया है निश्चय ही पृथ्वी कई रत्नों वाली है, कई रत्नों वाली है।
इसका मतलब क्या हुआ, आश्चर्य नहीं करो, प्रकृति ने दिए हैं ये चीजें प्रकृति ने दिए हैं, तो इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अर्थात, अब अर्थात लिख दो, अर्थात यदि किसी मनुष्य में, अर्थात यदि किसी मनुष्य में उपयुक्त गुण है, उपयुक्त गुण है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर आश्चर्य नहीं, अरे इसमें तो अपन कहते हैं ये बहुत होशियार है, ये बहुत करनी, उसमें ये गुण है, उपयुक्त गुण है, तो क्या करना चाहिए, उपयुक्त गुण है तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये आपका तीसरा हो गया। अब इसको दोबारा समझ लो, समझो। दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दान तपस्या। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि दान में, तपस्या में, शौर्य अर्थात बल में, शौर्य में लिख दो या बल में लिख दो। शौर्य का मतलब क्या होता है, बल में, शौर्य में यानी बल, शौर्य में यानी बल में विशेष ज्ञान, विज्ञान को क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान। नम्रता में, विनय का मतलब नम्रता, और नीति में, नय माने नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा दिए हुए गुण होते हैं। अर्थात निश्चय ही पृथ्वी कई रत्नों वाली है। ये तो बहुत सारे रत्न हैं पृथ्वी पर, ये तो हमें तीन तो हमने पढ़े थे पिछले श्लोक में, जल, अन्न और सुंदर वचन, ये सबसे बड़े रत्न होते हैं। जल, अन्न, जिनसे हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, पूरी पृथ्वी चलती है, जिससे प्राणी चलता है। और मधुर वचन, मधुर वचन अगर नहीं होंगे तो हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये प्रकृति द्वारा दिए हुए रत्न होते हैं। तो निश्चय ही पृथ्वी कई रत्नों वाली होती है, एक दो रत्न नहीं, खूब सारे, ये तो हमने तीन बताए हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात को छोड़ के, वो मनुष्य द्वारा बनाए हुए रत्न हैं, जिनको लोग रत्न कहते हैं। हमने रत्न पहन लिया, हमने हीरा पहन लिया, पन्ना पहन लिया, वो रत्न नहीं होते। असली रत्न ये होते। अर्थात यदि किसी मनुष्य में उपयुक्त, उपयुक्त माने ऊपर वाले सारे गुण हैं, तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो अब बच्चों, आज आपके प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी का करवाया मैंने। सुभाषितानी का मतलब मधुर वचन, जो मधुर वचन बोलते हैं हम, मीठे वचन, उसको सुभाषितानी बोलते हैं। पाठ का नाम ही सुभाषितानी है। पाठ का नाम क्या है, सुभाषितानी। इसके मैंने 3 श्लोक करवाए हैं। तो ये क्या है आपका भाग 1 लिख लो, भाग 3। अब भाग 2 जो है मैं आपके अगले अध्याय में करवाऊंगी। आप तीनों श्लोक को पढ़ो। पहले श्लोक पढ़ो, श्लोक जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, तो शुद्ध रूप में, जैसे दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनय में विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, या ऐसे श्लोक पढ़ा करो। ठीक है, या ऐसे कर दो, यहाँ खत्म हो गया पूरा श्लोक। तो आपको मैंने बता दिया। अब आप इसको कॉपी में करेंगे होमवर्क। आपका ये होमवर्क है, शब्दार्थ भी करेंगे और उसका होमवर्क करेंगे। शब्दार्थ करके फिर श्लोक के अर्थ लिखेंगे और प्रसंग सबका लिखेंगे। देखो मैंने प्रसंग पहले पाठ में आपको प्रसंग बताया है, दूसरे पाठ में
प्रसंग ना लिख के मैंने कहा पहला वाला ही प्रसंग रहेगा। प्रसंग में कहाँ से ली गई है, अगर कवि होता तो कवि का नाम लिखते हैं, और अगर कवि नहीं हुए तो हमने ये यहाँ से लिया गया है। और संक्षेप रूप में इन श्लोक में, इन कविताओं में क्या कहा गया है, कवि तो हो गई हो, क्या कहा गया है ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसको याद करो। ठीक है, पहले लिख लो, सारे लिखो। लिख लिया? मैंने इसीलिए सामने से हट गई थी मैं, आप लिख लो पूरा, फिर आपको ये नहीं हो कि सामने है तो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आपको अगले अध्याय में मैं करवाऊंगी। धन्यवाद।